नमस्कार। रामानंद क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन है। हम आज देखेंगे उत्तोलक यानी कि लीवर। लीवर एक सरल मशीन है जिससे कम प्रयास पर जो है अधिक यांत्रिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है और सिंपल मशीन का सबसे पहला भाग है। तो लीवर जिस सिद्धांत पर कार्य करते हैं वो सिद्धांत है बल आघूर्ण या घूर्ण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। तो आघूर्ण क्या होता है? बल का वह प्रभाव जो कोई वस्तु को स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र कर दे, क्या कहलाता है? बलाघूर्ण या आघूर्ण। टॉर्क या मोमेंटम। इसकी आघूर्ण की एमकेएस प्रणाली में इकाई किलोग्राम मीटर होती है और इसकी एसआई इकाई न्यूटन मीटर होती है और एफपीएस में इसकी इकाई पौंड फुट होती है। पौंड फुट। यह आपकी एफपीएस या ब्रिटिश में, और मीट्रिक में आपकी यानी एमकेएस में, किलोग्राम मीटर। और घूर्ण का सिद्धांत क्या होता है? तो घूर्ण के सिद्धांत को समझने के लिए हम एक छड़ ले रहे हैं, एक उत्तोलक ले रहे हैं। एक सीधी छड़ और एक बिंदु पर उसे स्थिर कर दिया। स्थिर बिंदु को आलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलंब, फेल्सरम। इस फेल्सरम के ये छड़ है हमारी AB, जो F आलंब पर या फेल्सरम पर टिकी हुई है। इसके दाईं ओर और बाईं ओर जो 4 बल लगे हुए हैं, अब देखिए ये AB छड़ है और F से N बिंदु पर कोई Q बल लगा हुआ है और F से M बिंदु पर कोई R बल लगा हुआ है और A बिंदु पर कोई S बल लगा हुआ है। तो घूर्ण का सिद्धांत क्या कहता है कि उत्तोलक या लीवर के आलंब से बाईं ओर लगे
बलों का घूर्ण, बाईं ओर लगे बलों का घूर्ण बराबर दाईं ओर लगे बलों के घूर्ण के बराबर होता है। दाईं ओर लगे बलों के घूर्ण के बराबर होता है, जबकि उत्तोलक या लीवर संतुलन अवस्था में हो, साम्य अवस्था में हो। तो अब अगर हम देखें तो P बल लगा हुआ है F से लगा हुआ है कितनी दूरी पर, आप देखिए BF, यानी बल और बल की आलंब से लंबवत दूरी, घूर्ण बराबर क्या होता है, बल इंटू बल की आलंब से लंबवत दूरी। तो बल P है और आलंब से दूरी BF है। अब देखिए इधर बाईं ओर एक Q बल भी लगा हुआ है, तो प्लस Q इंटू FN या NF। अब ये बराबर इधर देखें आप दाईं ओर की, यहां F से आलंब से जो है A बिंदु पर S जो है बल लगा हुआ है, तो आलंब से लंबवत दूरी हो गई AF। फिर देखिए R बल लगा हुआ है और आलंब से यानी फेल्सरम से आपकी दूरी हो गई MF। तो ये घूर्ण का सिद्धांत कहलाता है जो लीवर में लागू होता है। अब देखिए कि लीवर आपके दो प्रकार के होते हैं, यानी उत्तोलक आपके दो प्रकार के होते हैं। तो उत्तोलकों के प्रकार, उत्तोलकों को दो वर्गों में बांटा गया। एक सीधी छड़ वाले उत्तोलक, दूसरा मुड़ी छड़ वाले उत्तोलक यानी लीवर। सीधी छड़ वाले उत्तोलकों के अंतर्गत हमारे हेड पंप का हत्था है, हमारी जो है कूड़ादान वाली गाड़ी है और सेफ्टी वाल्व है, ये आते हैं। जबकि मुड़ी छड़ वाले उत्तोलक, तो मुड़ी छड़ वाले उत्तोलक वे उत्तोलक होते हैं जिनमें जो प्रयास भुजा है या आलंब भुजा है उन दोनों के बीच 0 डिग्री से 180 डिग्री का कोण बना हो, जैसे बेल क्रैंक लीवर आपका जो है मुड़ी छड़ वाले उत्तोलकों के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम प्रथम प्रकार के उत्तोलक यानी जो सीधी छड़ वाले उत्तोलक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रथम प्रकार के उत्तोलक, फर्स्ट टाइप लीवर। एक तो होते हैं प्रथम प्रकार के उत्तोलक,
फर्स्ट टाइप लीवर। फर्स्ट टाइप लीवर, अब ये सबसे पहला प्रकार है आपका सीधी छड़ वाले उत्तोलकों का। इस प्रकार के उत्तोलकों को डिफाइन कैसे करते हैं हम? तो आप ये फिगर देखें कि ये आपका फेल्स्ट्रम है, आलम्ब है, और इसमें आपके फेल्स्ट्रम के एक ओर आपका लोड लगा है, और उस लोड को जो है हम एक प्रयास ई यानी फोर्स द्वारा उठाया जा रहा है। तो यहां से आपने घूर्ण के सिद्धांत से पहले आप ये देख लें कि लीवर का किस तरीके से, अब देखिए बाईं ओर और दाईं ओर लगे बलों का घूर्ण, तो बाईं ओर आपका कौन सा बल लगा हुआ है या कौन सा घूर्ण लगा हुआ है, और दाईं ओर कौन सा घूर्ण लगा हुआ है। तो यहां पर आपके ये लोड है, और यहां से यहां तक फेल्स्ट्रम से लोड की लंबवत दूरी को लोड आर्म कहा जाएगा, और फेल्स्ट्रम से एफोर्ट यानी कि प्रयास तक की दूरी को एफोर्ट आर्म कहेंगे। तो प्रयास घूर्ण के सिद्धांत से क्या होगा? प्रयास इंटू प्रयास भुजा, प्रयास भुजा बराबर लोड इंटू लोड भुजा। अब देखिए, प्रथम प्रकार के उत्तोलक वे उत्तोलक होते हैं जिनके प्रयास और लोड के बीच, जिनमें आलंब को यानी कि फेल्स्ट्रम को रखा जाता है। तो आप देखिए, जैसे तराजू है तो उसका एक पल्ला जो है उसमें हम भार रखते हैं, वस्तु रखते हैं, और दूसरी तरफ जो है तोलने के लिए हम बल प्रयास यानी कि आप जो है बाट रखते हैं। तो जब तक वो संतुलित नहीं हो जाती तब तक हम उस वस्तु को उसकी मात्रा के बराबर नहीं मानते। जैसे आपको 1 किलो चीनी लेनी है, तो शॉपकीपर या दुकानदार क्या करता है कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक, जिसका उदाहरण है हमारा तुला, भौतिक तुला, इसे क्या कहते हैं हम? भौतिक तुला। तो भौतिक तुला के एक पल्ले में वो आपके जितना आप ग्राम चीनी ले रहे हैं, किलोग्राम चीनी ले रहे हैं, उसका बांट रख देगा। फिर उसके बाद दूसरे पल्ले में आपको वो चीनी डालता जाएगा, और दोनों पल्ले जब तक आप के समान नहीं हो जाते, यानी कि संतुलन अवस्था में नहीं होता, तब तक प्रयास और लोड जब तक समान नहीं होते तब तक आप संतुष्ट नहीं होते, और दुकानदार भी संतुष्ट नहीं होता।
तो वो एक प्रकार की हमारी सरल मशीन है। और कौन से प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम प्रकार का उत्तोलक। अब देखिए हेड पंप का हत्था, आपके हेड पंप का हत्था, हेड पंप का हत्था, इसका दूसरा उदाहरण हो जाता है। इसी प्रकार किला हैमर आपने टेक्निकल लाइनों में देखा होगा। किला हैमर, तो एक तो आपका भौतिक तुला की डंडी हो गई, भौतिक तुला की डंडी प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। दूसरी आपके हेड पंप का हत्था, हेड पंप का हत्था प्रथम प्रकार के उत्तोलक का सबसे अच्छा उदाहरण है। एक आपके किला हैमर, किला हैमर भी जो है वो प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। और एक आपकी कैंची, कपड़े काटने की कैंची जो होती है, बाल काटने की जो कैंची होती है, वो आपके प्रथम प्रकार के उत्तोलक का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो अब हम देखते हैं द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक आप किन को कहेंगे? द्वितीय प्रकार के उत्तोलक सीधी छड़ वालों में आप अब देखेंगे द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, सेकंड टाइप लीवर। इस प्रकार के लीवरों में जो है लोड और लोड को जो है प्रयास और आलंब के बीच में रखा जाता है। तो लोड को हम जो है वो प्रयास, ये आपका प्रयास है, ये आपका फैलश्रम है, आलंब है, और इसके बीच यदि आपने लोड रख दिया तो ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक कहलाएगा। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का सबसे अच्छा उदाहरण कूड़ा गाड़ी, कूड़ा गाड़ी या कचरे की गाड़ी आपने देखा होगा। नगर परिषद के या नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो कूड़े को ले जाने के लिए एक पहिया लगा होता है आगे, और पीछे से उसको उठाते हुए और बीच में जो है वेट लोड को रख करके और वो आसानी से ले जाते हैं। दूसरा आपका इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सरोता, जो आपने पान की दुकानों पर सुपारी काटने का सरोता देखा होगा। इसी प्रकार पिचवार भी द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का एक अच्छा उदाहरण है। एक नाव का डंडा, नाव का डंडा, और भी हमारे अनेक द्वितीय प्रकार के उत्तोलकों के उदाहरण आप देखना, जहां पर आलंब यानी कि फैलश्रम और एफोर्ट के बीच में लोड रखा जा रहा है और उस मशीन से कोई काम किया जा रहा है, तो वो सरल मशीन या लीवर सेकंड टाइप का लीवर है।
तृतीय प्रकार के उत्तोलकों की हम बात करते हैं। तृतीय प्रकार के उत्तोलक, थर्ड टाइप्स लीवर। तो इस प्रकार के जो हमारे लीवर हैं उनमें आपके फेल्सरम और लोड के बीच एफोर्ट को रखा जाता है। तो आलंब भार के बीच प्रयास रखा जाता है। देखिए आप आलंब, ये आलंब है आपका और ये आपका लोड है, और इसके बीच में यदि क्या रखा गया है, एफोर्ट यानी प्रयास, तो ये किस प्रकार का उत्तोलक है? ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक कहलाता है। तृतीय प्रकार के उत्तोलकों में का सबसे अच्छा उदाहरण चिमटा, मनुष्य का हाथ, जैसे कोहनी हमारी जो है वो तृतीय प्रकार का उत्तोलक का काम करती है। मनुष्य का हाथ और सेफ्टी वाल्व, जो प्रेशर कुकरों में सेफ्टी वाल्व लगाए जाते हैं, वो भी आपके तृतीय प्रकार के उत्तोलक होते हैं। सेफ्टी वाल्व लीवर कह सकते हैं हम इनको। तो इस प्रकार आपने सीधी छड़ वाले उत्तोलक देखे, और मुड़ी छड़ वाले उत्तोलकों का मैंने एक आपको उदाहरण बताया कि बेल क्रैंक लीवर, बेल क्रैंक लीवर, इसमें जो है 90 डिग्री का दोनों भुजाओं के, यानी एफोर्ट आर्म और लोड आर्म के बीच 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है। तो बेल क्रैंक सेफ्टी लीवर मुड़ी छड़ वाले उत्तोलक है। अब देखिए हम एक इनके आंकिक प्रश्न देखेंगे। तो लोड आर्म आपके 0.5 मीटर व एफ्ट आर्म आपके यानी प्रयास भुजा आपके 2.5 मीटर है, को 90 केजी का भार उठाने के लिए यानी लोड उठाने के लिए कितना बल लगाया जाना चाहिए? तो घूर्ण का सिद्धांत क्या है हमारा? प्रयास इंटू प्रयास भुजा बराबर भार इंटू भार भुजा। तो प्रयास आपको मान लिया आपने P निकालना है, और इंटू प्रयास आर्म यानी एफ्ट आर्म कितना है 2.5, और आपका लोड कितना है, भार है 90, और आपको जो है भार भुजा कितनी है 0.5 मीटर। तो P बराबर आप 90 इंटू 2 0.5 बटे 2.5, पॉइंट से पॉइंट गया 25 यानी 18 केजी। अब देखिए यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है, 18 केजी। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ।
अब दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक वेल क्रैंक लीवर की सहायता से 2000 केजी का लोड उठाने के लिए अपेक्षित बल ज्ञात करो, जबकि एफ्ट आर्म यानी प्रयास भुजा 100 सेंटीमीटर व बल आर्म 50 सेंटीमीटर है। तो फार्मूला आपका P बराबर, अब यहां से आपको लोड ज्ञात करना है, सॉरी वो एफोर्ट ज्ञात करना है। तो P बराबर लोड कितना दे रखा है हमको 2000 केजी, तो 2000 इंटू आपको लोड आर्म है 50 और आपकी प्रयास भुजा है 100, ये आपका 50 दूना 100 और ये 1000 केजी। तो आप देख रहे होंगे कि बी हमारा राइट आंसर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। आप अगर सरल मशीन के बारे में आपने जैसे यांत्रिक लाभ, वेग अनुपात और दक्षता का वीडियो नहीं देखा है तो पहले मैं आपसे कह रहा हूं कि सरल मशीन की आप वीडियो देखें और इस वीडियो को लाइक करने के बाद जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, जिससे आगा आपके जो साथी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, आप भी अपना काम कीजिए कि इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स।